जय श्री राम। जय श्री राम। स्पिरिचुअल जर्नी इस YouTube चैनल को देख रहे आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सावन का महीना चल रहा है और इस श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। तो आज का जो विषय है वो हनुमान जी को शंकर सुवन क्यों कहा जाता है, इस विषय पर है। तो आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। एक बार कैलाश में माता पार्वती सहित भगवान शंकर समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। अचानक से भगवान शंकर की समाधि टूटती है। माता पार्वती अचंभित होती हैं और भगवान शंकर से पूछती हैं, आज आपकी समाधि टूटने का क्या कारण है? भगवान शंकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे आराध्य ने अयोध्या में जन्म लिया और आज वो 5 वर्ष के हो गए हैं और मैंने अभी तक उनके दर्शन नहीं किए। तो माता पार्वती ने कहा कि आप के लिए कौन सा मुश्किल है, आप जाइए दर्शन कराइए। तो भगवान शंकर बोले कि जितना सरल तुम समझ रही हो इतना सरल नहीं है, मुझे इसके लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी को प्रकट किया, वानर रूप में प्रकट किया और अपने 10 रुद्र के रूप में भोला शंकर को प्रकट किया। भोला शंकर भगवान शंकर ही थे जो कि मदारी का भेष धारण किए हुए थे। माता पार्वती बोली, प्रभु आप तो अयोध्या चले जाओगे, क्या मुझे आपके वियोग में कैलाश में अकेला रहना पड़ेगा? प्रभु कहने लगे, नहीं पार्वती, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। इन दिव्य चक्षुओं से आप इस लीला का यहाँ पर बैठ करके ही आनंद लीजिए। और बजरंगी को पकड़ करके एक हाथ में बजरंगी की रस्सी और दूसरे हाथ में डमरू और भगवान शंकर चले अयोध्या की तरफ। अयोध्या के जो महल था उसके द्वार पर डमरू बजाने लगे और हनुमान जी के रूप में बजरंगी वानर रूप में वो गुलाटियां खाने लगा। अगर हमारे आसपास कोई मदारी आता है तो सबसे पहले उस पर बच्चे आकर्षित होते हैं, बच्चे उसको देखते हैं। तो ऐसे ही भगवान राम बाहर आए और फिर लक्ष्मण भी उनके साथ आए, भरत भी आए, शत्रुघ्न भी आए और जिद करने लगे मदारी का खेल देखने की। माता कौशल्या भी आई, वो माता से कहने लगे कि हम मदारी का खेल देखेंगे। तो माता ने भोला शंकर से कहा कि आप अपने बंदर को लेकर के अंदर आओ और हमारे बच्चों को इसका खेल दिखाओ। बच्चे खेल देखने की जिद कर रहे हैं। तो भोला शंकर ने अपनी डमरू को बजाया और बजरंगी नाच रहा है और भोला शंकर डमरू बजा रहे हैं और बच्चे आनंद ले रहे हैं। इतने में माता ने, जब वो जाने लगे भोला शंकर, तो माता ने कुछ आभूषण उनको दान, मतलब उनको देने चाहे पारितोषिक के रूप में। उन्होंने कहा, नहीं माता, मैं ये नहीं ले सकता, तुम्हारे बच्चे खुश हो गए, बस यही मेरे लिए आनंद है। तो इतने में जब भोला शंकर जाने लगे
तो बजरंगी को खींच रहे हैं रस्सी, और बजरंगी हाथ जोड़ करके रो करके राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे को तो आप ही के साथ रहना है। तो भगवान शंकर, जो भोला शंकर के रूप में वहाँ पे मदारी के रूप में उपस्थित हैं, तो उन्होंने राम जी से जाने की आज्ञा मांगी। तो राम जी जोर जोर से रोने लगे। उनको देख के लक्ष्मण भी रोने लगे, भरत भी रोने, शत्रुघ्न भी, सब रोने लगे और मां से जिद करने लगे कि ये बंदर हमको चाहिए, बंदर हमको चाहिए, ये जिद करने लगे। जब शोर सुना तो दशरथ जी बाहर आए और दशरथ जी कहने लगे ये बच्चे रो क्यों रहे हैं। तो माता कौशल्या बोली कि ये इस वानर को रखने की जिद कर रहे हैं, महल में बानर क्या शोभा देगा। तो दशरथ जी बोले बच्चों का मन है, रख लो। तो भगवान शंकर से माता कौशल्या पूछने लगी कि ये बंदर के बराबर, इसके भार के बराबर हम इतना सोना तुमको दे देते हैं, तुम ये बंदर हमको दे दो। उन्होंने कहा अगर मैं ये बंदर आपको दे दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, मेरी तो रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कि इसके भार के बराबर हम तुम्हें सोना दे देंगे, आप दूसरा कोई काम देख लेना। तो भोलानाथ कहने लगे, भोला शंकर कहने लगे कि चलिए रख लीजिए, लेकिन मेरे बंदर की एक बड़ी बुरी आदत है, क्योंकि इसको नाचने का बड़ा शौक है, लेकिन जब तक इसको नचाओ नहीं तब तक इसका ये मानता नहीं है। तो अगर कोई आपके घर में इसको नचाएगा तब मैं ये वानर देता हूं, अन्यथा ये वानर नहीं देता हूं। तो राम जी ने उस बजरंग की रस्सी पकड़ी और राम जी नचाने लगे। अब राम जी नचा रहे हैं, हनुमान जी जो कि वानर रूप में, बजरंगी के रूप में वहां पर उपस्थित हैं, वो नाच रहे हैं, आनंद हो रहा। उनको देख करके भरत जी भी नाच रहे हैं, उनको देख के लक्ष्मण भी नाच रहे हैं, और माताएं भी नाचने लग गई, और दशरथ जी बाहर आए वो भी नाचने लग गए, उनको देख के मंत्री भी नाचने लग गए, पूरा महल नाचने लग गया, और भगवान शंकर भी नाचने लग गए, और एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। और इस लीला को देख करके सभी धन्य हो रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और फिर भगवान शंकर विदा लेते हैं और कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके बच्चे खुश रहें, आपका आनंद हो, मंगल हो करके कैलाश की तरफ चल दिए। और बजरंगी के रूप में हनुमान जी वानर रूप में राम जी के साथ रहे, और तब तक साथ रहे जब विश्वामित्र सुबाहु और ताड़ी का वध के लिए भगवान राम को लेने के लिए दशरथ जी के पास आए। तब तक जब वो विश्वामित्र के साथ वन में जाने लगे, तब भगवान राम ने बजरंगी से कहा कि अब तुम जाओ और अब हमारी भेंट किष्किंधा में होगी, तुम अपना वहाँ जाओ, किष्किंधा में जाओ और वहीं हम तुमसे भेंट करेंगे। तो फिर जो है हनुमान जी चले गए, और इस तरीके से इनको शंकर सुवन कहा गया है। आज की कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और ये कथाएं हमारे अंदर अच्छे भाव जगाती हैं, और हनुमान जी की कथा, राम जी की कथा, भगवान शंकर की कथा
का आनंद ही अलग है, आनंद ही प्राप्त होता है जब हम इन कथाओं का श्रवण करते हैं। और आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर, भगवान राम, हनुमान जी और बाबा नीम करोली महाराज आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।